अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। अडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम टाइप टूल को यूज़ करना सीखेंगे। अच्छा, ये वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, तो जिसके अंदर हम वन बाय वन टाइप टूल के हवाले से हमारे पास ऑप्शन हैं, सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो हमारे पास है टाइप टूल। और अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हो या होल्ड करते हो अपने माउस को, तो यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले टाइप टूल है, और इसी तरह एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन पाथ है, और ये सारे जो ऊपर वाले 3 टूल हैं ये हॉरिजॉन्टली टाइप टूल है, और ये जो नीचे वाले 3 टूल हैं ये वर्टिकली टाइप टूल है। और जबकि हमारे पास एक लास्ट में ऑप्शन है टच टाइप टूल, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप टूल के ऊपर आते हैं, और अब आपने क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा जाएगा। ओके, तो अब मुझे इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो मैं अभी शिफ्ट प्रेस करूँगा, और ये जो आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, आप जैसे यहाँ पे आओगे तो स्केल का आपके पास एरो आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करो और ये आप ड्रैग कर लो। शिफ्ट क्यों प्रेस कर रहा हूँ? ताकि हमारी जो रेशियो है वो मेनटेन रहे टेक्स्ट की। अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूँगा तो ये देखें, ये कुछ इस तरह करके चेंज हो जाएगा, रेशो मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए जब भी आप साइज़ को इंक्रीज़ करें हमेशा आप शिफ्ट प्रेस करके रखें। तो अब मैंने ये साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। हमारे पास 2 तरह के टेक्स्ट की टाइप्स हैं। एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट, और इसको एरिया टेक्स्ट भी बोला जाता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो। और दूसरा हमारे पास होता है पॉइंट टेक्स्ट। इसको आप यूज़ करते हो टाइटल्स के लिए। तो जहाँ पे आपने टाइटल्स या हेडिंग्स वगैरह लिखनी होती हैं वहाँ पे हम पॉइंट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा ये पॉइंट टेक्स्ट है और पैराग्राफ टेक्स्ट कौन सा होगा? तो अब हम दोबारा टाइप टूल के ऊपर ही आते हैं, और अब आप यहाँ पे ड्रैग करोगे। देखें, पहले मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया था। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास बनेगा पॉइंट टेक्स्ट। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, और अगर आप इस तरह से ड्रैग करोगे, माउस को छोड़ना नहीं है, आपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है। ये हमारे पास एक बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है, और जैसे आप माउस को रिलीज़ करोगे इसके अंदर हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा जो कि लोरेम इप्सम का है। अगर आपके पास ये टेक्स्ट नहीं आता तो ये आप कहाँ से लिख सकते हो? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइप के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तभी ये उसी तरह से फिल हो जाएगा। वैसे ये ऑटोमेटिकली कर देता है। तो अगर आपके पास आपको ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो वहाँ पे आप इसको खुद से भी मैनुअली भी फिल कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब हमें, अगर अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट टेक्स्ट है, मुझे इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है मुझे इसको पॉइंट टेक्स्ट में चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखें, अब इसमें एक फ़र्क है। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर के ऊपर आता हूँ, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इंक्रीज़ करूँगा, अच्छा शिफ्ट मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ ताकि रेशियो मेंटेन रहे, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो देखिए आपका बाउंडिंग बॉक्स प्लस आपके जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कंट्रोल जी करता हूँ, और इसी तरह से सेम चीज़ मैं यहाँ पे आके करूँगा। अब मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमारे पास वही रीसाइज़ का ऑप्शन आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा और इंक्रीज़ करूँगा। अब आप देखिए टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि क्या इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ है ये इंक्रीज़ हो रहा है। ये इसमें फ़र्क है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अगर मुझे अपने इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होगा पैराग्राफ टेक्स्ट में या एरिया टेक्स्ट में, तो कैसे करूँगा? यहाँ पे ये जो आपको एक छोटा सर्कल नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पे देखो ये जो होल आपके पास फिल हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है पैराग्राफ टेक्स्ट में। अब अगर हम यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर आते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो अब देखें क्या इंक्रीज़ हो रहा है, आपके टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और अब अगर मुझे इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है उसी पॉइंट टेक्स्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करूँगा, ये वापस वहीं पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, और इसको हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं सेंटर के अंदर। तो ये हमारे पास होता है पॉइंट टेक्स्ट, और दूसरा हमारे पास होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा, सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल रही है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट टेक्स्ट बन जाएगा। और अब अगर हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो अब देखिए कि हमारे टेक्स्ट का साइज़ प्लस आपके टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ और इसके ऊपर दोबारा से डबल क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे इस बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, या आप डिक्रीज़ कर लो। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे एक रेड
आइकन नज़र आ रहा है, आपको एक रेड साइन नज़र आ रहा है। इसका क्या पर्पज़ होता है कि ये अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे हो और आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, जबकि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका साइज़ कम है, तो अब आपका टेक्स्ट इसके अंदर ओवरफ्लो कर रहा है, तो ये उसका मैसेज आपको दे रहा है या उसका एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपका इसके अंदर टेक्स्ट वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो अब आप या तो यहाँ पे आके इसको इंक्रीज़ कर लो, या आप दूसरा क्या काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे बाउंड इसका जो साइज़ है और कम करता हूँ और इसको हम यहाँ पे ऐसे करके इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा आप काम क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करो और अब आप यहाँ पे आओ। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है जो कि आपको पैराग्राफ का, आप इसको आइकन समझ लें। अब इसकी मदद से क्या होगा, आप यहाँ पे ड्रैग करें। अब हमारे पास जो टेक्स्ट वहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप देखें एक लिंक बन गया। ये हमारे पास आउट है और ये हमारे पास इन है, तो यहाँ से ये टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अभी भी देखो तो अभी भी हमारे पास वही रेड आइकन है, तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो और दोबारा से आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लो। ड्रैग किया, अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये टेक्स्ट फिल हो गया और यहाँ पे ये जो आइकन आपको शो हो रहा था, वो जो रेड साइन शो हो रहा था, वो भी यहाँ से चला गया। अच्छा, ये जो आपको टेक्स्ट थ्रेड नज़र आ रहा है, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो कि एक गाइडलाइन है, अगर आपके पास ये शो नहीं हो रही तो फिर आप कहाँ से करोगे? तो उसके लिए आपने जाना है व्यू के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड टेक्स्ट थ्रेड, और इस वक्त मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको शो करना है तो मैं दोबारा से जाऊँगा टाइप के अंदर और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे शो, सॉरी व्यू के अंदर, तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पे शो टेक्स्ट थ्रेड। अब यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से इसको डेल कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि अब मुझे दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा ड्रैग करना पड़ेगा। आप एक और काम कर सकते हो, इसको मैं स्केप करता हूँ। अब अगर आप आल्ट प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक करो और अब आप यहाँ पे ड्रैग करो, अब आपके पास ये बन गया। अब देखिए अभी भी हमारे पास वही चीज़ मौजूद है। अब आप दोबारा आल्ट प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक करो और आल्ट को आपने छोड़ देना बाद में, और अब आप यहाँ पे ड्रैग करो तो ये इस तरह से हो जाएगा। अभी भी आप देखें वही हमारे पास आइकन है, लेकिन अब टेक्स्ट हमारा क्योंकि ख़त्म हो चुका, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अब हम यहाँ पे आके सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट बन गया। अच्छा, ये था हमारे पास टेक्स्ट का बेसिक। अब अगर हम इसको डेल करें और अब हम आते हैं जी अपनी क्लास की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं सेंटर के अंदर और इसी तरह से आप इसको भी सेंटर में कर लो। ये हो गया सेंटर में। तो अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और इसको कर लेते हैं सेंटर में। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो टेक्स्ट है इसमें लाइनों के दरमियान काफ़ी स्पेस नज़र आ रही है। इसको हम आगे चल कर एडजस्ट करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और अभी मैं जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ ये आपके पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई होंगे, तो आपने ज़रा गौर से देखना है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे हमारे पास इसका है अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस में क्या होता है, कलर वगैरह। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इसका यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये होगा हमारे पास फिल कलर। और अगर आप इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक। यहाँ से हम स्ट्रोक को चूज़ कर लेते हैं। आप जो आपका स्ट्रोक होगा, आप उसका वेट कितना रखना चाह रहे हो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये जो स्ट्रोक आपने लगाया, आप इसका स्टाइल किस तरह का रखना चाह रहे हो, मतलब प्रोफाइल आप किस तरह का रखना चाह रहे हो, वो आप यहाँ से देखोगे। मुख्तलिफ प्रोफाइल हैं, अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। फिर आपके पास आ जाएगा ओपेसिटी। आप टेक्स्ट की ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ये हम आगे चल के और डिटेल से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इनको हम आगे चल के देखेंगे, अभी यहाँ पे इनका काम नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बल्कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है यहाँ पे। और अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मोन्सिरात, और आप यूज़ कर लो मोन्सिरात। और ये पूरी फैमिली मैंने इंस्टॉल की हुई है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मोन्सिरात के अंदर जितने भी उसके स्टाइल हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब आप एरियल यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर चूज़ करते हो एरियल, अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है एरियल, एरियल इटालिक, बोल्ड, ब्लैक, सब कुछ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई भी इसको यूज़ कर लेता हूँ, इस क्लास में से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ये इस फैमिली में से है, तो अब यहाँ पे आपको इस फैमिली में जितने भी स्टाइल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो।
तो कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करो, अगर आपने उसकी फैमिली के तमाम स्टाइल्स को अप्लाई किया इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर अलग से मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं इम्पैक्ट, और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये क्लास के अंदर सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट था। अच्छा, अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट का साइज़। वैसे तो हम यहाँ पे इसकी मदद से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू दे के साइज़ को इंक्रीज़ करोगे, तो आप जितना इंक्रीज़ करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है, इनको हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। अच्छा, अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ गया कि जो चीज़ हम मैनुअली यहाँ पे कर रहे थे वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ की मदद से कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, आप इसको फ्लिप वगैरह कर सकते हो। इसी तरह आप फ्लिप इसको वर्टिकली कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपीयरेंस पैनल, जिसके अंदर हमें वही इसका फिल कलर जो हमने यहाँ से किया था तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे तो फिर आप यहाँ से इसको यूज़ वगैरह कर सकते हो। मतलब जो ऑप्शन हमने यहाँ पे देखे वही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी वर्क स्पेस को इसेंशियल्स के ऊपर। अभी आपके पास कुछ ऐसा आएगा क्योंकि मैं इसेंशियल क्लासिक यूज़ कर रहा हूँ। और अब अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे तो आप यही काम सारा यहाँ पे आके भी कर सकते हो। तो मैं अपने वर्क स्पेस को दोबारा से क्लासिक के ऊपर कर लेता हूँ, तो वर्क स्पेस, और हम इसको कर लेते हैं इसेंशियल क्लासिक के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो टाइप टूल के ऊपर। आप इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, अभी इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है तो वो हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।